नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए व्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा तबीयत जो है डाउन हो गया था। इस तरह के जब कॉल्स वगैरह आते हैं ना तो डाउन होना स्वाभाविक है। फिलहाल ठीक हूँ और बच्चे मेरे ठीक हैं। मेरे चेहरे पर आप लोग थोड़ा सा स्माइल से दिख रहे होंगे। वो स्माइल इसलिए है, सोनू ने अभी अभी पेंट किया था तो ये तकिए के नीचे छुपा कर रखा था। तो मैं सोचा कि ना कुछ खेलने का चीजें होगा, वो तकिए के नीचे छुपा रहा होगा। तो मैंने पूछा दिखाना तो क्या कर रहा है, तो बोल रहा है मैंने ना अपना फैमिली का पिक्चर बनाया है। मैंने बोला किसने बोला तुम्हें ये सब? तो बोलता है सभी बनाते हैं। तो मैंने कहा दिखाना। तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि उसने क्या पिक्चर बनाया है, जिसको देखे मेरे चेहरे पर जो है बहुत ज्यादा स्माइल आ गई है। देखिए सोनू यहाँ पे बैठ के ना पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह जो है छोटू खाया था। ये बिस्किट वगैरह थोड़ा बहुत मठरी उठरी छोटू खा लेता। प्याल यहीं पे है, बाद में ले जाऊंगी। तो सोनू यहाँ पे कुछ कुछ लिख रहा है, उसका जो भी है मैंने बोला हुआ है तुम करो तो वो कर रहा है। और इस वजह से मैं उसके पास में बैठी हुई हूँ। छोटू यहाँ पे सो रहा है। ये आज है ना इस टाइम सो गए हैं, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये अभी सोया है। और आज से पहले कभी नहीं सोता है, रात को 3 बजे से पहले ये लोग कभी नहीं सोता है, लेकिन आज ये थक चुका है। और चलिए दिखा देती हूँ। देख सकते हैं ये है सोनू की पेंटिंग जो मैंने पूछा है कि इसमें है ना कौन 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 क्या है क्योंकि मैं ना क्या बताऊँ आप लोगों को, हंसी थोड़ा कम ही रुक रही है। तो सोनू ने बोला बीच वाला जो है ये मम्मा है और साइड वाला मैं हूँ और ये है छोटू। और मैंने कहा ये डंडा सा क्या है? तो बोला डंडा सा नहीं है मम्मा, ये हाथ है और आपके हाथ भाई पकड़ा हुआ है, आपका हाथ मैं पकड़ा हुआ हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं एक साथ। तो देखो हम तीनों एक फैमिली है। तो इस बच्चे को ये समझ आ गया है कि हमारी फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि उसने जो इसमें पिक्चर बनाया है ऐसे तो शो नहीं करेगा, पता नहीं कर रहा है क्या। तो जो पिक्चर है सबसे छोटा छोटा छोटू है और मम्मा बीच में होती है जो कि हमेशा, और सोनू दूसरे हाथ में है। क्योंकि इस तरह से कभी भी जैसे मैं मेडिसिन लाने या कभी भी मार्केट या किसी भी चीज के लिए उसको ट्यूशन से भी मैं लाने जाती हूँ ना, तो तब भी हम ऐसे ही आते हैं कि मेरे दोनों हाथ ये दोनों बच्चे पकड़ लेते हैं और मैं बीच में ऐसे ही चलती हूँ। तो ये भले ही एक कागज का टुकड़ा है और भले ही इसमें तीन मतलब वैसे दिख रहा है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल वाला मतलब पल है। मुझे बहुत ही क्यूट लगा। क्यूट इसलिए लगा कि एक बच्चे को ये समझ में आ गया कि हम तीनों एक फैमिली है और हमारी फैमिली मेंबर्स जो है ये तीनों है। एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है और मेरी माँ है। इस पिक्चर को देखने के बाद पहले तो बहुत हंसी आई, फिर थोड़ा इमोशनल भी हो गई कि देखो बच्चा इतना समझदार हो गया है। कोई नहीं, बहुत अच्छा बनाया बेटा, बहुत ही अच्छा बनाया। मैं सोची थी आज लाइव आऊंगी और बहुत लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन थे उनका जवाब देनी थी, लेकिन लाइव नहीं आ पाऊंगी क्योंकि छोटू सो चुका है ना। तो वो जब उठेगा तो सीधा खाने के लिए बोलेंगे। मुझे रसोई में जाना है तो इस वजह से लाइव जो है आज नहीं आ पाई। तो चलिए मैं ऐसे आप लोगों का सवालों का जवाब दे देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा जब आपका पति इतने दिन हो चुका है, जा चुका है, और आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है? तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल सिर्फ एक का नहीं है, कई लोगों का ये सवाल है। और आज से ये सवाल नहीं आ रहा है, ये सवाल तब से आ रहा है जब से मैं वीडियो बना रही हूँ। यानी कि जब से मेरे पति मुझे छोड़ के जा चुका है ना, तब से लेकर अब तक ये सवाल रोजाना एक दो वीडियो छोड़कर 3-4 जने कमेंट जो है कर ही देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये था कि आपका घर कैसे चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा गोदाम खुला हुआ है खाने पीने का। गोदाम समझते हैं? गोदाम, गोदाम खुला हुआ है, 10-12 बीघा जमीन है जिसमें खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा जो सवाल था वो ये था कि आपके पति आपको खर्चा उर्चा देते होंगे। हाँ भाई देते हैं खर्चा उर्चा, नहीं देते तो घर कैसे चलता है? आप सोच रहे होंगे इस तरह से मैं सवालों का जवाब क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं प्यार से किसी को कमेंट में रिप्लाई करती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि नहीं झूठ बोलते हो, क्योंकि अगर खर्चा नहीं देते तो घर कैसे चलते हैं? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आप ड्यूटी पे नहीं जाते तो मैनेज कैसे करते हो? अगर मैं मतलब जवाब उनको इस तरह से देती हूँ तो वो लोग रिप्लाई इस तरह से करते हैं।
तो अगर मैं इस तरह से उनको जवाब दूंगी, अब देखते फिर किस तरह से रिप्लाई आते हैं। इस तरह से मैं जवाब पहली बार दे रही हूँ। तो ये हो गया आपके 2 सवालों का जवाब। और एक सवाल था कि आपके ससुराल वाले आपको फोन क्यों नहीं करते। तो देखिए, सुने तो होंगे कि जिसके पास माल है, यानी जिसके पास पैसा है, गठरी है, उन्हीं को हर कोई फोन करता है। अगर मेरे पास भी बहुत सारा चीजें होता तो शायद वो भी फोन करते। और आप ये बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला आपके पास इतना सामान है, गोदाम है। तो देखिए, मैं हर सवाल का जवाब दे रही हूँ, हर सवाल का जवाब दे रही हूँ। किसी का वो सवाल था तो मैंने उसमें वो जवाब दे दिया। अब ये जो सवाल है जिनका कि ससुराल वाले फोन क्यों नहीं करते, तो ये इस सवाल का जवाब है। तो दोनों सवाल के जवाब को मिक्स ना करें कृपया करके। तो यही है कि मेरे पास कोई मालताल नहीं है, मैं खुद एक फकीर हूँ, ठीक है। क्या पता ये मकान भी मुझसे छीन जाए, और कब छीनेगा कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि ये मकान रजिस्टर्ड नहीं है, ब्लैंक फाइल है, जो कि मैं बहुत पहले वीडियो में बता चुकी हूँ जब मेरे पति जा चुके थे। अब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए पूरे डिटेल में तो नहीं बताऊंगी। ये मकान भी मेरा खुद का नहीं है, तो ये मकान भी मेरा कब छीन जाए को आता पता नहीं है। अगर कोई मुझे इनवाइट करते थे पहले जब मेरे पति थे, तब भी मेरे पास ना तो कुछ बदन ढकने के लिए था, यानी शरीर को कुछ ढकने के लिए नहीं था। जाते थे अगर तो मेरा पति बस हाथ पकड़ के ले जाते थे, वो भी ले जाके छोड़ देते थे। मेरे पास चाहे कपड़ा हो चाहे नहीं हो, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था। मेरी बेइज्जती हो चाहे उसको कोई मतलब नहीं है। वो जाता था अपना एंजॉय करता था पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में। तो लोग मुझे औरतें बोलते थे तुम्हारे पास साड़ी नहीं है, तुम ऐसी हो वैसी हो। सबसे मेन वजह जो है वो है मेरी कास्ट का प्रॉब्लम। कास्ट का प्रॉब्लम उन लोगों को शुरू से ही था, लेकिन उनको लड़की नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने सबने जो करना था वो कर दिया मेरे साथ में। अब जब उनको मिल गई कोई औरत, विधवा औरत, कमाने वाली औरत, क्योंकि उसका बेटा कमाता है, उसके माँ कमाती है, तो दोनों मिलकर कमाता है, मेरे पति कमाते हैं। तो आप वो लोग तीनों मिलकर एक स्ट्रांग पार्टी, एक अच्छा मतलब पार्टी बन गए हैं। तो उनका पावर ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग मुझे कॉल नहीं करते, उन लोगों को कॉल करते हैं। मुझे कोई पूछते भी नहीं है, उन लोगों को इनवाइट करते हैं। आज मेरे बच्चे भूखे हैं तो उनके बच्चों को सब तेल घी मक्खन लगा रहे हैं, क्योंकि पैसे वाले पार्टी है, समझदार है, उनके पास सब कुछ है। और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, सिंगल हूँ। तो मतलब सिंगल का मतलब सिंगल ही हूँ। आप लोग मेरे किसी भी वीडियो में उठाकर जिन लोगों को भी सवाल लगता है जाके देख लो, मेरी और मेरे दोनों बच्चों के अलावा मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। और एक सवाल था जो कि एक बार नहीं, जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी आया, जब मैं घर पे रहती थी तब भी आया, यानी जब से मेरे पति गए तब से ये वाला सवाल भी मेरे साथ आए जा रहे हैं। मैंने कई बार कई लोगों को रिप्लाई दे दिया, लेकिन फिर भी लोग मुझे ये वाला कमेंट करे जा रहे हैं। वो सवाल ये है कि आपका पति है, आपके साथ में रहते हैं, लेकिन आप है ना कैमरे के सामने नहीं लाते हो। यानी मैं कहने का मतलब ये है कि मैं वीडियो में उनको नहीं शो करती हूँ। हाँ भाई, मेरे पति आता है, वो आपने कौन सा तो मूवी होता है उसमें, वो कौन सा तो मूवी होता है मुझे नाम याद नहीं है, वो ना जादू की तरह रहता है। अभी भी देखो मेरी पीठ पीछे या कहीं पे हो रहा होगा, देखो मेरा पति मेरी यही कहीं होगा, है ना। तो मैं उनको शो नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मतलब क्या बोलूं, हीरा जौहरत से भी कीमती है। अगर शो करूंगी तो क्या पता वो नजर उजर लग जाए, इसलिए शो नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे ना लोगों से संपत्ति जो है वो बटोरनी है, और मेरे ना बहुत सारे व्यू आता है, बहुत सारे व्यू सब्सक्राइबर आता है, तो मुझे ना इनकम करना है, मेरी इनकम का जरिया है, ठीक है। इसीलिए मैं अपने पति को नहीं दिखाती हूँ कैमरे में। अब आपको समझ में आ गई होगी, आपका कमेंट का जवाब मिल गई होगी। मतलब इस तरह के सवाल करते ना, जो मैं खुद हैरान में हूं यार। 1 घंटे में अगर 24 घंटा एक औरत वीडियो बना रही है, तो कभी ना कभी इंसान का हाथ या पैर या बच्चे बोल लेंगे। बच्चे चुप नहीं रहते, बच्चे बोलेंगे पापा, या फिर कुछ भी मतलब बोलना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार मेरा आदमी नहीं है, फिर भी वो लोग कहते रहते हैं बार बार में कि ना आपका पति है, लेकिन आप कैमरे के सामने नहीं लाते हो, आप वीडियो के सामने नहीं लाते हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि मतलब लोग मुझे हमदर्दी दिखाए। देखिए जी, पहली बात तो ये है, आज के जमाने में कोई किसी को हमदर्दी नहीं दिखाता है। अगर कोई दिखा भी रहा है ना, तो वो भी अपनी मतलब के लिए दिखा रहा है, ठीक है। जब अपना पति खुद का खुद नहीं होता, और माँ बाप भी अपने नहीं होते, कई लोगों के साथ होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब माँ बाप भी अपने नहीं होते ना, कई लोगों का नहीं होता है, मेरे खुद का ही नहीं था ना, आज भी है, ठीक है। चाहे मरते मर गया, चाहे कोई जीते जी रहा है, लेकिन आज भी मेरा नहीं है। मैं ये नहीं कहती सबका है, लेकिन जिनका है वो खुश नसीब है, और उनका जो है आबाद रहे। बाकी हमारा नहीं है, यानी मेरी नहीं है, मेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना पति का सुख, ना माँ बाप का, ना किसी का भी नहीं है।
इस तरह से कहने से पहले एक बार सोच तो लो कि है ना, मैं अपनी पति अगर मेरे साथ में होता तो मैं उनका मतलब इस तरह से बोलूंगी क्या, और मैं अपनी बच्चों को लेके मतलब इस तरह से परेशान रहूंगी। मेरा बच्चा आज स्कूल नहीं जा पा रहा है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते भी नहीं समझते नहीं, आप पटंग कमेंट करके चले जाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि होते होंगे ऐसा दुनिया में जब भी बोलते हैं। और जो भी लोग बोलते हैं मुझे सभी बातों पर यकीन है, लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं जो सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है कि आप ऑनलाइन अगर किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हो या ऑनलाइन काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इजी है। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क है। आप अगर ऑफलाइन काम करोगे ना उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर ऑनलाइन काम कर रहे हो ना तो बहुत ही ज्यादा तकलीफदायी है। ये जो ब्लॉगिंग चैनल वाले होते हैं ना, लोग फैमिली से ज्यादा टॉर्चर करते हैं उनको, वो मतलब कमेंट कर करके। क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अगर मेरी 1000 सब्सक्राइबर है तो उनमें से हर कोई नहीं है। मतलब मेरे 99% लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये 1-2% जो है ना, ये बहुत ही मतलब क्या बोले कैसे है। आपका पति है, आप दिखाते नहीं हो, पति नहीं है, घर कैसे चलते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा चिंता उन लोगों को है, मुझसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। और रही बात मेरे पति की, अगर आप लोगों को लगता है मुझे जादू आती है तो ठीक है, मुझे जादू आता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जितने भी लोगों का सवाल जवाब था वो सब कुछ मिल गए होंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ना आज मुझे एक दिन से नहीं आ रहा है, काफी दिनों से आ रहा है। और वो कमेंट बॉक्स है ना, 1-2 वीडियो को छोड़ के भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ इनका कितना इग्नोर करूं, कितना मतलब जवाब नहीं दूं। तो फिर मैं सोचा आज लाइव आके जवाब दे दूंगी, लेकिन बाबू सो गए हैं तो इस वजह से नहीं आ पाई लाइव। तरीके से जितने भी लोगों का सवाल और जवाब था मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, और फिर भी अगर कोई सवाल रह जा रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और मैं तैयार हूं आप लोगों का रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। मैं ये नहीं कहूंगी रिश्ता निभाना आता है, क्योंकि अगर मैं ये बात बोलूंगी रिश्ता निभाना आता है तो फिर आप ये बोलोगे पति क्यों छोड़ के गया। चाहे आदमी छोड़ के जाए इल्जाम आएगा औरत पर, चाहे आदमी कुछ भी करे इल्जाम आएगा उन पर, चाहे मैं आज कुछ भी ना करूं तो भी मेरे पर बहुत ही गंदे गंदे इल्जाम लगाए जाएंगे। खुद का पति इल्जाम लगाता है तो भी दुनिया तो लगाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। ढीठ समझता है, ढीठ चिकना घरा जिसको बोलते हैं। मैं वैसी बन गई हूँ, मुझे आजकल किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बताऊं, मेरी खुद की जो माँ है ना, मैं उनसे बातें छुपा लेती हूँ, पूरी बातें उनसे करती नहीं हूँ। आजकल मैं क्लियर तरीके से उनसे बात नहीं करती हूँ। मैं हर किसी से बात करना बंद कर दिया, किसी से भी बात नहीं करती हूँ 24 घंटे में। ये मेरी रियलिटी है, क्योंकि मेरा अंदर है ना एक ताला सा बंद हो गई है। ना मैं किसी को कॉल करती हूँ। ये बातें आप लोग भले ही नहीं माने, लेकिन मेरा पति वीडियो जरूर देखता है तो वो मेरी इस बात को जरूर मानेंगे, क्योंकि उसे पता है मैं पहले उस बंदे को 1000 कॉल सैकड़ों कॉल करती थी दिन में, लेकिन अब नहीं करती हूँ। मन इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और फैमिली का हर सवाल का जवाब देना मेरा काम है। तो आप लोगों का जो भी डाउट है क्लियर जरूर करूंगी। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।